नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना टेक एकेडमी में। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही आसान और मज़ेदार प्रोग्राम्स सी भाषा में, ऐसा प्रोग्राम्स जो बताए कि कोई अक्षर स्वर है या व्यंजन। सबसे पहले समझते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर वे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अतिरिक्त बाकी जो लेटर्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, ये सभी क्या है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम्स की कोडिंग की तरफ कि कोडिंग्स यानी सी में प्रोग्राम्स, उसकी कोडिंग क्या होगी। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट चेक्स the input character and tells whether it is a vowels or a consonant। यानी इसी भाषा में एक प्रोग्राम लिखें जो इनपुट किए गए अक्षर को जांचता है और बताता है कि वह स्वर है या व्यंजन। तो सी भाषा में हमें एक प्रोग्राम्स लिखना है। तो प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स हैज include studio.h void main प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर यानी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। यहाँ हमें वर्क किस पे करना है, कैरेक्टर पर करना है, यानी लेटर पर काम करना है। और लेटर जो है वो किस प्रकार का डाटा टाइप है, वो कैर डाटा टाइप है। तो यहाँ पर हम कैर डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल हमने ch वेरिएबल लिया है क्योंकि कीबोर्ड से हमें कोई एक लेटर इनपुट के रूप में देना है। printf एक मैसेज प्रिंट, एंटर एनी कैरेक्टर स्कैनफ, परसेंट यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %c यूज होगा और वेरिएबल का नाम पास। या ch के स्थान पर कुछ भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हम नाम दे सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर हमने कीबोर्ड से कोई लेटर इनपुट किया तो कंडीशन आरंभ हो जाती है। और कंडीशन क्या होगी, इफ, और इफ में ch इक्वल सिंगल क्यूट में हम कैपिटल A, ch स्मॉल a। अब यहाँ पर जो हमने कंडीशन दी है यानी ch इक्वल का सिंबल्स, यानी जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें जो इक्वल का जो सिंबल है वो डबल बार इक्वल का काम करता है। यदि से एक बार लगाते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। तो डबल इक्वल जो इक्वल का काम करेगा, एक लेटर सिंगल क्यूट में लिखा जाता है और जो लेटरों का समूह है वो डबल क्यूट के अंदर लिखा जाता है। यहाँ ऑपरेटर काम दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट होता है। सभी इनपुटों का मान गलत होने पर आउटपुट क्या होता है, गलत होगा, अन्यथा एक भी सही है तो आउटपुट क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर ch इक्वल कैपिटल A और ch इक्वल स्मॉल a, या कैपिटल A हो या स्मॉल a, क्योंकि जो सी भाषा है वो एक सेंसिटिव है
सेंसिटिव केस है कि वो कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग समझता है, क्योंकि इनकी आस्की कोडिंग क्या है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें दोनों पर ही काम करना है, दोनों ही हमारे लिए क्या है वो वोवेल्स हैं, लेकिन उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए सिस्टम के लिए दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सी एच कैपिटल ए और सी एच इक्वल स्मॉल ए। अब यहाँ पर हमें सभी और ऑपरेटर के जितनी भी कंडीशन है सभी को और ऑपरेटर है। नेक्स्ट कौन सा है, कैपिटल ई एंड सॉरी और सी एच इक्वल स्मॉल ई और सी एच इक्वल कैपिटल आई और सी एच इक्वल स्मॉल आई और सी एच इक्वल कैपिटल ओ और सी एच इक्वल स्मॉल ओ और सी एच इक्वल कैपिटल यू और सी एच इक्वल स्मॉल यू। तो ये हमारी क्या है सारी कंडीशंस, यानी अंग्रेजी भाषा में जो लेटर्स होते हैं वो उसमें 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और पांचों पर हमने कंडीशन लगा दी है। यदि इनमें से कोई है तो इफ की बॉडी यानी क्या दिखाई दे, प्रिंट एफ में क्या मैसेज दे, वोवेल्स। एल्स अन्यथा प्रिंट एफ में क्या मैसेज दे, कॉन्सोनेंट। बस ये हमारा प्रोग्राम्स की कोडिंग है। प्रोग्राम्स को रन करते हैं और वोवेल 2 के नाम से हमने इसको फाइल को सेव किया है। और अब हम हमारा जो प्रोग्रामिंग का आउटपुट स्क्रीन है वो स्क्रीन हमारे सामने शो हुई है। एंटर एनी कैरेक्टर, यानी कोई भी कैरेक्टर हमें कीबोर्ड से एंटर करना है और हमने यहाँ पर स्मॉल ए एंटर किया है तो मैसेज क्या आ रहा है, वोवेल्स। नेक्स्ट दोबारा हम इसको करके देखते हैं। इस बार हम इससे कैपिटल ए देते हैं तो भी वोवेल्स है। नेक्स्ट इस बार हम इसको टी देते हैं तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम्स। यदि प्रोग्राम्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले मज़ेदार प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत।